टेंडन में चोट एक ठोस फाइबर होता है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन में चोट एकदम से लगती है, लेकिन आमतौर पर काफी लंबे समय से टेंडन को पहुंच रहे नुकसान से भी टेंडन में चोट लग सकती है। तो हमारे पास आज ये पेशेंट हैं, अब मेरे ख्याल से दोस्त टाइप के बन गए, इन्होंने काफ़ी हमारी कांटेक्ट और बात होती रहती है। लेकिन जब भी किसी को चोट लगती है और वो इमरजेंसीज़ में जब हमारे पास आते हैं तो उनके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि सर ये इमरजेंसी है, आप अभी ठीक करो इसको और 100% ठीक होना चाहिए, बहुत छोटी चोट है, सिर्फ माइनर कट है। जब भी हम लोगों को ऐसी चोट लगती है और ब्लड नहीं आ रहा होता ज़्यादा या फिर आ भी रहा होता है, दबा के रुक गया होता है, तो हम ज़्यादातर उसको लिंगर ऑन कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि छोटे अस्पताल में जाएँ, बड़े अस्पताल में जाएँ, एक्सपर्ट के बजाय, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। तो ऐसी जब हमारे कुछ हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जैसे हम डॉक्टर भी अगर कहीं भी जाएँ तो हम अपने आप को अपनी प्रॉब्लम को छोटी मानकर और खुद ही दवाइयाँ लेते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि ये छोटी नहीं थी, बड़ी थी। चाहे हम कितनी एक्सपर्ट डॉक्टर हों, हमारे साथ भी होता है, ऐसे ही पेशेंट्स के साथ भी होता है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते हैं और उनके लिए हर छोटी चोट या बड़ी चोट को वो नज़रअंदाज कर लेते हैं या फिर बड़े अस्पताल में जाकर अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो जब ऐसी कोई चोट लगती है तो उस टाइम, जैसे ये मेरे दोस्त हैं, इनको क्या चोट लगी थी, उस टाइम क्या क्या कन्फ्यूजन थे, उस टाइम वो इसको इमरजेंसी मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, इनको ठीक होने में कितना टाइम लगा, इनको हमसे ऑपरेशन कराने में सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, और जो भी एज ए पेशेंट और अटेंडेंट और जो बाकी लोगों की जो उस टाइम फीलिंग होती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट होता है नसें कट जाती हैं तो दर्द भी होता है, अंगुलियाँ भी जकड़ जाती हैं। तो ऐसे इनसे पूछते हैं कि इनको चोट कैसे लगी थी और इनका ट्रीटमेंट कैसा हुआ है, बस। हाय, सो आई एम अभिषेक गिलारा एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। हिंदी में बोलना पड़ेगा, मैं क्या जयपुर से हूँ और फ्यू इयर्स बैक राइट हैंड का पाम मेरा पूरा यहाँ से कट गया था, ऑलमोस्ट इट वाज 80% कट गया था और एकदम कट ही गया था। तो मतलब पूरा फुहारें वगैरह खून की सब निकल रही थी और हमको कुछ भी समझ में नहीं आया था एंड वी रश टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे जाके हमने इसका ट्रीटमेंट के लिए डिस्कस किया और वहाँ पे रातों रात हमको डॉक्टर साहब से पूरी हेल्प मिली और इसका पूरा इन्हें ऑपरेट किया। 5-6 घंटे का शायद ऑपरेशन चला होगा एंड उसके 3-4 महीने बाद आई स्टार्टेड लिफ्टिंग लाइट वेट्स, हल्के हल्के वेट्स उठाने चालू करे जैसा आपने रिकवरी का जो सिस्टम बताया वो सब फॉलो अप किया एंड टुडे आई एम अ वेरी फैंटास्टिक जिमर, बहुत अच्छा जिमर हूँ मैं एंड आई हैव डेवलप फ्यू एप्स इवन। और ये सब पॉसिबल केवल इसलिए हुआ बिकॉज एक राइट टाइम मैंने एक अच्छे हॉस्पिटल की गाइडेंस में एक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर जो डॉक्टर साहब हैं, इनकी मदद से एक अच्छा इलाज करवा लिया। तो हमने आपको कितने टाइम की दवा दी होंगी? ज़्यादातर 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं दी होंगी? नहीं, 5-6 महीने से ज़्यादा की कोई दवाई भी नहीं दी और बस उसके 3-4 महीने बाद तो ऑलमोस्ट मैं तो फ्री थे। मतलब हम कभी मिले भी नहीं इस पर्पज़ से डॉक्टर साहब से वापस, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि मतलब एक टाइम पे ही सब कुछ फुल एंड फाइनल इन्होंने कर दिया, ऑपरेशन भी कर दिया, इसका इलाज भी बता दिया, सब कुछ बता दिया कि कितने टाइम में क्या कवर हो जाएगा, रिकवरी कैसे हो जाएगी, सब कुछ एक ही टाइम में सब बता दिया एंड ये आज आपके सामने हाथ चल रहा है पूरा आराम से। 80% कटा हुआ था पूरा का पूरा। तो इस जगह ना अल्नर नर्व की इंजरी होती है, अल्नर नर्व जब कटती है तो यहाँ पे सेंसेशन चली जाती है और हाथ धीरे धीरे पतला होने लगता है और इन्होंने अपनी विल पावर के थ्रू अपनी जो संघर्ष वाला टाइम था वो एक्सरसाइज से बाहर निकाला, अपने हाथ को पतला नहीं होने दिया और जो करंट आया, क्योंकि मोटिवेशन इतनी अच्छी थी कि इतना स्ट्रॉन्ग करंट आने लगा कि रिजल्ट अच्छा आने लग गया। तो एज ए पेशेंट आपका काम क्या होता है? मोटिवेटेड होना होता है, आपको जैसा ट्रीटमेंट बताया जा रहा है एक्जैक्टली वो करना होता है, जो उन्होंने मुझसे भी ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था, क्योंकि आदमी ओवर जब करता है तो भी दिक्कत है, लेकिन ये इंटेलिजेंट आदमी थे इसलिए इन्होंने अच्छे तरीके से किया संभल कर, इसलिए रिजल्ट अच्छा है। डॉक्टर का काम क्या होता है? जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर टूटे होते हैं उनको बेस्ट तरीके से रिपेयर कर दो कि उसमें जब आपस में मैरिज हो उनकी तो बिल्कुल अच्छी हो, बीच में लड़े ना हो, तो इनको कोई दर्द नहीं हुआ। शुरू में दर्द जरूर हुआ होगा जब हिलाते होंगे, शुरू में तो दर्द हुआ होगा जब हिलाते होंगे, नहीं हिला ही नहीं सकते थे। मतलब मेरे को जिम का पैशन है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उस टाइम पे भी इनसे ही था, मैं वेट्स कब उठा लूंगा, लेकिन हाथ की कंडीशन देख के ये तो खुद घबरा गए, बोले इसको क्या बोलूँ, इसका तो हाथ ही ऑलमोस्ट गया हुआ है, जुड़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इनने तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी थी। तो एक चाहत हमेशा आती थी कि जो मैं फिटनेस फ्रीक था जो हूँ वो मेरा वापस से चालू हो जाए। तो वो हल्का हल्का करके वो जो ये बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है कि आपको खुद को अपने आप के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा और खुद को फिट होने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट पॉसिबल ओनली देन व्हेन यू आर इनटू अ राइट मेंटरिंग ऑफ अ राइट डॉक्टर। ठीक है, उस टाइम जब जैसे आप लोगों से काफ़ी लोग मिलने आ रहे होंगे,
ठीक है। हाँ, तो उन सब के कुछ क्वेश्चंस होंगे, भाई कितनी बड़ी चोट लगी है, तुम काम करोगे नहीं करोगे। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना, ठीक है, किससे कराया, भाई उसका नाम है या नहीं है। राइट। तो ऐसे उस टाइम आपको, जैसे मैंने तो बता दिया, किसी को बताना नहीं, कोई चोट लगी नहीं लगी, सब ठीक है, मस्त रहना। नहीं, देखो, चोट लगी है इतनी बड़ी, क्या क्वेश्चन पूछते थे लोग? चोट लगी है इतनी बड़ी तो वो तो दिखती ही थी। तो वैसे तो मैं नेगेटिव लोगों को वाइफ को बोल के रखता था कि उनको अवॉइड ही करते, पास ही मत आने थे। हाँ, कोई है समझदार आदमी और फिर समझना चाह रहा है तो उससे मिलवा दे। तो जहाँ पे भी आपका नाम लिया, मोस्ट ज़्यादातर सब जानते थे कि डॉक्टर साहब बेस्ट हैं, तो दे यूज्ड टू से द सेम थिंग कि यू आर इन राइट हैंड्स। तो वो भी एक चीज़ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहती थी दिमाग में कि हाँ, एवरीथिंग विल गो फाइन, सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब भी एकदम बेस्ट मिले।